शायद आपको पता हो कि लता जी का असली नाम था हेमा। उन्होंने अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के एक नाटक में बतौर बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है और जिसमें उनका नाम था लतिका, और जिसके बाद से ही उनका नाम पड़ा लता। एक ऐसा नाम जो हर एक कानों में गूंजता है। लता जी ने गायन के अलावा एक्टिंग में भी अपना बखूबी असर दिखाया है। कई मराठी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन इनकी गाने की शुरुआत कैसे होती है, एक छोटी सी जो कहानी है वो अब मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि एक दिन उनके पिता एक लड़के को गाना सिखा रहे होते हैं और किसी काम के लिए वो बाहर जाते हैं। वो लड़का रियाज़ करता है और कुछ गलतियाँ करता है। उसी वक्त लता जी बाहर खेल रही होती है और उस गलती को वो पकड़ती हैं और वो आती हैं और कहती हैं कि इस गाने को ऐसे नहीं ऐसे गाओ। उन्होंने गाकर बताया था और पीछे उनके पिता ने देखा कि एक गायक जो मेरे घर में ही है, जिसे मैं पहचान नहीं रहा हूँ, और दूसरी सुबह तानपुरा उनके हाथों में रख दिया और कहा गाओ। बस वो दिन था और आज का दिन। माँ सरस्वती की छत्र छाया में पड़ी लता जी की आभा पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, जिनकी मधुरता श्रोताओं के कानों में मिश्री घोल देती है। नौशाद अली जी ने उनके विषय में कहा था कि लता जी जब भी म्यूज़िक हॉल में आती थी तो अपने चप्पल म्यूज़िक हॉल के बाहर उतार दिया करती थी और प्रवेश करने के पहले उस चौखट को वो नमस्कार करती थी। इससे आप जान सकते हैं कि लता जी का जो लगाव था, संगीत से जो लगाव था, जो प्रेम था, वो किस हद तक था। आज लता जी हमारे साथ नहीं हैं। माँ सरस्वती के विसर्जन के दिन ही वे उन्हें लेकर चली गई अपने यूनिवर्स में, क्योंकि उनकी कमी वहाँ भी उन्होंने महसूस किया था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो धरती से लेकर आसमान तक हर ओर गूंजता है, जिनकी कमी हर ओर खल रही है, लेकिन वे ना होकर भी हमारे साथ हैं। उनकी आवाज़ हमारे साथ है और हमारे साथ हमेशा रहेंगी। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ किसी और विषय पर। अब तक के लिए नमस्कार।